ठीक है, अभी इनके डिटेल में आगे बताऊंगा, इसे केवल समझाने के लिए मैंने इसको छेड़ा था पॉइंट को। ठीक है, तो यहां पे हम एग्जामिनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं अभी। तो एक्सक्लूजन क्या है हमारी, किस तरह की पॉलिसी जो है वो कवर नहीं होती 1010D में, और जो 1010D में कवर नहीं होती वही टैक्सेबल होंगी और वही उन्हीं पॉलिसी पे सेक्शन 194DA के अंदर टीडीएस कटेगा। ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो पहली बात कहते हैं एनी सम रिसीव्ड अंडर सेक्शन 80DD सबसेक्शन 3, ठीक है ना, और 80DDA क्लॉज 3, ठीक है ना। और दूसरा है क्या है हमारा, ये जो पॉइंट 80DD, ये जो हमारा पॉइंट है, ये हम 80DD और 80DA करेंगे तब हम समझेंगे। ठीक है, इसको मैं होल्ड कर रहा हूं इस पॉइंट को। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा सम जो रिसीव हुआ हो, ठीक है ना, इन दो सेक्शन में 80DD सबसेक्शन 3 और 80DA सबसेक्शन 3, इनमें अगर कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है ना, तो वो जो अमाउंट होगा वो एक्सक्लूड कर दिया कि 1010D के अंदर वो कवर नहीं होता, यानी कि उसकी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, यानी कि सेक्शन 194DA अप्लाई हो जाएगा, और 194DA अप्लाई हो जाएगा तो उसका टीडीएस कट जाएगा। इस तरह से याद करना है। ठीक, दूसरी एक्सक्लूजन क्या है, एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, अब ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है कि अगर ये एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए लेता है, ठीक है, कि भाई उसका बड़ा की एम्प्लॉय है, कहते हैं ना की एम्प्लॉय है मेरा, तो उसके लिए कंपनी जो है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है अपने एम्प्लॉय की। ठीक है, तो उसके लिए कहा गया कि ऑन द लाइफ ऑफ एनदर, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय ए पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ एनदर पर्सन हु इज और वॉज, है या था, द एम्प्लॉयर ऑफ द फर्स्ट मेंशन पर्सन, मतलब एम्प्लॉय ऑफ द फर्स्ट मेंशन पर्सन, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर ली जाती है ये पॉलिसी। ठीक है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर लेता है ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, यही लिखा हुआ है मतलब। ठीक है, अब और या फिर ऑन द लाइफ ऑफ एनदर पर्सन हु इज और वॉज कनेक्टेड इन एनी मैनर विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट मेंशन पर्सन, मतलब कि जो एम्प्लॉयर है, अब उसका एम्प्लॉय ना हो कि अगर वो किसी तरह और किसी तरीके से कनेक्टेड था उससे, ठीक है, उसके बिहाफ पे उसने पॉलिसी ले रखी थी, तो उस केस के अंदर भी उसे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में गिना जाएगा। ठीक है, अगर उसके बिजनेस से वो जो जिस पर्सन की वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है वो कनेक्टेड था तो। ठीक है, तो इस केस में अगर कोई अमाउंट मिलता है, यानी कि अगर ये जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ये मैच्योर होती है, इसका अमाउंट इसका सम एश्योर्ड अगर जो मिलता है, ठीक है ना, वो जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल हो जाएगा तो 194DA में उसकी टीडीएस कट जाएगा 3.75% के हिसाब से। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है 1 लाख, यानी कि अगर 1 लाख से ऊपर का मिला होगा तो ही टीडीएस कटेगा 3.75% के हिसाब से आज की डेट में, हमें ये याद रखना है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है एनी सम रिसीव्ड अंडर ए इंश्योरेंस पॉलिसी इफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बताया गया कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर है ये बात। ठीक है, कि भाई क्या है कि अब लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम होते हैं, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नॉर्मली जो लोग लेते हैं ना वो लगभग 20-20 साल की होती है, नॉर्मली 15 साल 20 साल ऐसे लेते हैं लोग नॉर्मली। तो उस केस में अब इन्होंने क्या बोला है, द इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003 बट ऑन और बिफोर 31 मार्च 2012। ठीक है, 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 तक अगर कोई पॉलिसी आपने ली थी इस दौरान, ठीक है ना, इस दौरान अगर आपने कोई पॉलिसी ली थी, तो अगर आप प्रीमियम जो पे कर रहे हो, ठीक है ना, मान ली सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए, ठीक है,
अगर प्रीमियम 20% से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है उसका, तो वो जो पॉलिसी का पैसा मिलेगा आपको बाद में, यानी कि आप 20% का क्या मतलब, 1 लाख में 20,000 का प्रीमियम, 20,000 से ज़्यादा का प्रीमियम, मतलब इतना हैवी प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हो, तो वो पॉलिसी अगर जो मैच्योर होगी, ठीक है ना, तो उसका जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और वो अगर टैक्सेबल होगा तो 194 DA में उसका TDS कटेगा, ठीक है। और TDS कब कटेगा? जब 1 लाख से ऊपर की पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी कर रही है तो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि भाई इसमें डेट्स का खेल है, डेट्स ही दे रखी है केवल, ठीक है। कि भाई अगर ये 31 मार्च 2012 तक की बात हुई थी, अब 1 अप्रैल 2012 से शुरू कर दिया इन्होंने इसको, कि भाई अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद 1 अप्रैल या 2012 से 1 अप्रैल 2012 को या फिर उसके बाद आपने इशू करवाई वो पॉलिसी, ठीक है, तो 10% अगर आपने प्रीमियम पे करा है, ठीक है ना, 10% से ज़्यादा पे करा है तो आपको आपने जो पॉलिसी करवाई है उसका वो जो पॉलिसी का जो अमाउंट मिलेगा, सम एश्योर्ड आपको मिलेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन, वो मतलब वो जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और वो टैक्सेबल होगा तो क्या नाम है, उस पर TDS कट जाएगा 194 DA के अंदर, अगर 1 लाख से ऊपर अमाउंट रिसीव हो रहा है तो, ठीक है। अब तीसरी बात इन्होंने बोली कि अगर 1 अप्रैल 2013 या उसके आगे वो पॉलिसी अगर आपने ली है, कोई पॉलिसी आपने ली है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, और ये पॉलिसी किस तरह की है? द इंश्योरेंस पॉलिसी इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द पर्सन विद ए डिसेबिलिटी, ठीक है, मतलब हैंडीकैप्ड पर्सन है मतलब, ठीक है, और द पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी, ठीक है, या फिर पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसीज और एलिमेंट और एज रेफर्ड इन रूल्स मेड अंडर सेक्शन 80 DDB, ठीक है, मतलब कोई बीमारी उसको हुई हुई है, कोई बीमार आदमी है, मतलब ठीक है ना, किसी तरह की बीमारी झेल रहा है, वो 80 DDB के अंदर जो बताई गई वो 80 DDB पढ़ेंगे तब सोच देखेंगे इस बारे में, 80U 80 DDB के बारे में बताया गया, वो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। डिसेबिलिटी वाली 80U के अंदर बता रहे हैं और 80 DDB में कोई बीमारी के बारे में बता रहे हैं, तो वो चीज़ें हम उन्हीं सेक्शनों में देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर इस तरह की कोई पॉलिसी है, ठीक है, और उस पे कितना हो, उस पे कितना 15%, ऐसी पॉलिसी में 15% से ज़्यादा अगर आपने प्रीमियम दे रखा है पर ईयर, ठीक है ना, अगर एक साल में किसी भी एक साल में 15% से ज़्यादा उसका प्रीमियम जा रहा है, यानी मतलब 1 लाख की पॉलिसी तो 15,000 से ऊपर का प्रीमियम पे कर रहे हो एक साल के अंदर, तो उस केस के अंदर भी जो पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा आपको वो टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल हो जाएगा तो सेक्शन 194 DA में उसका TDS कट जाएगा 3.75% के हिसाब से, अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको जो अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है। पर इसके अंदर एक बात बोली गई है, अगर मैच्योरिटी होती है पॉलिसी की, इस वाले केस में, ये जो अभी हमने पढ़ा है ये वाला केस आपका, ये जो 20%, 10% और 15% का हम केस पढ़ रहे हैं ना अभी, ऐसी पॉलिसी में अगर पर्सन को जो पैसा मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि क्या नाम है, जिसकी पॉलिसी की गई थी उसकी डेथ हो गई है, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये जो भी पैसा मिलेगा, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होगा फिर, ठीक है। केवल मैच्योरिटी के ऊपर अगर मैच्योर हो गई है पॉलिसी तो टैक्सेबल है, और अगर डेथ हो जाती है एक पर्सन की इस बीच में तो टैक्स, जो पैसा अगर डेथ होने की वजह से पैसा मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, टैक्सेबल नहीं है तो 194 DA भी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। इसका मतलब अगर वो जो पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा तो सेक्शन 194 DA में TDS नहीं कटेगा, ठीक है। और पर जो कीमैन वाला है, कीमैन वाले में इज और वॉज लिखा हुआ है, यानी डेथ हो जाए तो भी, और अगर उस पर्सन वो मैच्योरिटी, अगर वो पॉलिसी मैच्योर हो जाए तो भी, दोनों ही केसों में पैसा अगर मिल रहा है तो वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल है तो मतलब 194 DA में वो TDS कट जाएगा उसका, अगर 1 लाख से ऊपर मिल रहा है तो, ठीक है।
तो ये हमने सेक्शन 1010D भी पढ़ लिया आज और सेक्शन 194D भी पढ़ लिया, ठीक है। और एक बात और इसमें बोली गई कि नो टीडीएस इफ डिक्लेरेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 197A। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये जनरल टॉपिक, ये जनरल है, ये जब आगे पढ़ाऊंगा ना इसके बारे में तब बताऊंगा, ठीक है। इसको अलग से कवर करूंगा 197A को, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेक्शन कंप्लीट हो गया, 194DA और सेक्शन 1010D। हमने दो सेक्शन कंप्लीट कर लिया आज, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।